वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 10 नवंबर 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अथर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में, दूसरा है दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, निकारागुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन एजुकेशन सेक्टर के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में। दरअसल यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को के द्वारा भारत के एक शहर है श्रीनगर, उसे यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। अब जो ये श्रीनगर है वो विश्व का 295वां ऐसा शहर बन गया है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ और भारत का छठा। इससे पहले मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर को यह जो है दर्जा दिया जा चुका है। ये जो पहल है यूनेस्को का, इसे वर्ष 2004 में शुरू किया गया था, यानी कि जो UCCN है इसे कब शुरू किया गया था? 2004 में। इसके तहत ये जो शहर है उसको रिकॉग्नाइज करता है क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, यानी कि उसे एक रचनात्मकता का दर्जा दिया जाता है ताकि वहाँ के जो अर्बन डेवलपमेंट हो उसका एक मुख्य फैक्टर बन सके, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास का एक मुख्य कारण बन सके यह रचनात्मकता जो इसको दर्जा दिया जाता है। इसके तहत यहाँ पे जो डेवलपमेंट के प्लान होते हैं न सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी किए जाते हैं, यानी कि शहर को एक अलग ही पहचान मिलती है। जैसे कि ये जो यूनेस्को है इसके तहत 7 प्रकार से क्रिएटिविटी के क्षेत्र में दर्जा दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में? क्राफ्ट, फोक आर्ट, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला, इसके अलावा लिटरेचर और 7वां है म्यूजिक। हमारा जो इस शहर मिला है यानी कि श्रीनगर को, इसे क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में दिया गया है, यानी कि इन 2 क्षेत्रों में इसे यह दर्जा दिया गया है। इससे पहले इस 2 क्षेत्र में भारत का एकमात्र शहर था जयपुर। जो अन्य थे जैसे कि मुंबई, उसे फिल्म कैटेगरी में शामिल किया गया था, जबकि चेन्नई और वाराणसी को म्यूजिक के क्षेत्र में दर्जा दिया गया था क्रिएटिविटी का, जबकि हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में दर्जा दिया गया था। तो यह है भारत के छठा शहर श्रीनगर। बात करें यूनेस्को की तो इसे स्थापित किया गया था 16 नवंबर 1945 को और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। इसके संस्थापक देशों की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, फ्रांस, ब्राजील, मैक्सिको, चाइना आदि राष्ट्र इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, यानी कि दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद अफगानिस्तान के मुद्दे पर। दरअसल जब से तालिबान की सरकार बनी है अफगानिस्तान में, तब से यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार का एक क्षेत्रीय संवाद किया जा रहा है ताकि यहाँ के सिचुएशन पर क्या निर्णय लिया जा सके पड़ोसी देशों की सहायता लेकर के। ये जो सुरक्षा संवाद है इसकी अध्यक्षता करेंगे NSA अजीत डोभाल, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ये जो संवाद किया जा रहा है इसमें विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया था, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, इसके अलावा रसिया, ईरान और 5 सेंट्रल एशियन नेशन यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन 5 राष्ट्रों को भी यहाँ बुलाया गया था, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया आने से। जाहिर तौर पे आपको पता है कि चाइना और पाकिस्तान के द्वारा ही ये जो अफगानिस्तान है जहाँ पे तालिबान की सरकार बनी है उसे सपोर्ट किया जा रहा है सबसे ज़्यादा। एक्नॉलेज भी सबसे पहले चाइना ने ही किया और पाकिस्तान ने, इसलिए वो इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। जो इसमें पार्टिसिपेट नेशन है, इनके जो भाग ले रहे हैं इस सिक्योरिटी डायलॉग में, वो कौन कौन है? रसिया, ईरान और 5 सेंट्रल एशियन नेशन, इनके 2 देश पाकिस्तान और चाइना जिसे इन्वाइट किया गया था वो इसमें शामिल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है निकारागुआ के बारे में। दरअसल यहाँ नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? डेनियल ऑर्टेगा। निकारागुआ कहाँ पे है? यहाँ पे आप देखिए लैटिन अमेरिका के पास यहाँ पे निकारागुआ है। यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो जोड़ने वाली जो रेखा होती है यहाँ पे, तो यहीं पे है एक छोटा सा देश निकारागुआ। इसके बगल में आप देख सकते हैं एल साल्वाडोर। आपको याद होगा एल साल्वाडोर हमने क्यों पढ़ा था, बतलाइए? क्योंकि ये पहला ऐसा राष्ट्र है जिसने बिटकॉइन को अपने राष्ट्र का एक मुख्य रूप से कॉइन का दर्जा दिया है, मतलब मुद्रा का दर्जा दिया है, नेशनल मुद्रा। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। दरअसल वित्तीय समावेशन, इसके मामले में भारत जो है अब चाइना से भी आगे निकल चुका है, जो कि 5 वर्ष पूर्व काफ़ी पीछे था। देखते हैं कैसे।
पहले जानते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज, मान लीजिए आपका जो बैंक है, लोन है, इस अगर आप सुविधा नहीं ले रहे हैं तो एक प्रकार से आप वित्तीय समावेशन में नहीं आ रहे हैं। आपके पास अगर बैंक का खाता नहीं है तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप शामिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति थी 2015 में, जो कि जनधन और डिजिटल इंडिया के कारण आज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज का उपलब्धता और समान अपॉर्चुनिटी मिलना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। बात करें रिकॉर्ड की तो यहाँ पर इंडिया जो है अब चाइना से काफ़ी आगे निकल गया है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो वर्ष 2015 में प्रत्येक 1000 पर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती थी मात्र 183 होती थी, जो कि 2020 में आज पर 1000 पे 13,615 जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं वो हो रहे हैं। सोचिए कितना बढ़ चुका है। यह सब हुआ डिजिटल इंडिया और जनधन खाता के कारण, क्योंकि सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ खाते एक न एक बन गए, जिस कारण से वो अब फाइनेंशियल सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके बाद और बात करें तो नंबर ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंकों की जो शाखाएं होती है वो 2015 में प्रत्येक 1 लाख पर 13.6 थी, जो कि अब बढ़ करके 14.7 हो गया है, जो कि जर्मनी, चाइना, साउथ अफ्रीका से काफ़ी आगे है। तो इस प्रकार से है फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन एजुकेशन सेक्टर, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आकांक्षी जिला। दरअसल नीति आयोग के द्वारा 5 ये जो क्षेत्र है उसमें से एक एजुकेशन के क्षेत्र में ये जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसका एक लिस्ट जारी किया गया। नीति आयोग के द्वारा लिस्ट जारी किया है, उसमें टॉप 5 जो मोस्ट इम्प्रूव एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जिला है वो कौन है। पहले नंबर पे है भूपापल्ली, जो कि तेलंगाना का है। इसके बाद दूसरे नंबर पे चतरा और साहिबगंज है। तीसरे नंबर पे झारखंड का नुआपाड़ा, जो कि चौथे नंबर पे उड़ीसा का, और जैसलमेर राजस्थान का, यह 5वें नंबर है। यानी कि टॉप 5 जो शहर है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट है, शहर नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। तो पहला पे भूपापल्ली तेलंगाना का, इसके बाद झारखंड का चतरा और साहिबगंज, नुआपाड़ा जो है उड़ीसा, और जैसलमेर राजस्थान का। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है एजुकेशन के सेक्टर में। ये जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, यानी कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई थी जनवरी 2018 में नीति आयोग के द्वारा। इसके तहत क्या होता है कि नीति आयोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर विकास करती है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों का सहायता लिया जाता है, जैसे कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी भाग लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पार्टनरशिप किया गया था स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन से। नीति आयोग इन 2 क्षेत्रों पे पार्टनरशिप करके यहाँ पर विकास कार्यों को अंजाम देती है। इसमें 112 जिलों को शामिल किया गया है, जो लगभग देश के प्रत्येक राज्य से एक न एक जिले इसमें आ जाते हैं लगभग। यहाँ पर जो दर्जा दिया जाता है, मतलब दर्जा नहीं, दर्जा तो यूनेस्को देती है। यहाँ पे मुख्य रूप से फोकस किया जाता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे इनके जिलों में। इसके अलावा एजुकेशन, तीसरा जो है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज पे। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसा कि अभी हमने देखा किस प्रकार से हमारा जो देश है वो चाइना से भी अब आगे निकल चुका है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट भी इसी में शामिल होता है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़क, शौचालय आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो 112 डिस्ट्रिक्ट्स चुने गए थे और उनमें ये सब क्षेत्र को देखा जाता है और इन पर मुख्य ध्यान दे करके उस क्षेत्र का विकास किया जाता है। कौन कौन क्षेत्र? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। दूसरा है शिक्षा, कृषि और वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से आपने जाना एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन एजुकेशन सेक्टर और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो PDF है आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।